જીવિત ભંડારાને આવ્યા તો તમને સાહેબને મેં મારી તરફ થકી એક વખત बहुत बहुत जय गुरु महाराज, जय जोहार, आभार, धन्यवाद। नारी शक्ति माए हमारे माता बहनों को बताई। हमारे बीच में विधायक महोदय शांति बनाए रखे और युवराज जी डामोर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे, समाज को आगे ले जाने की अपनी बात रखे। युवराज जी डामोर साहब। जीवित काटा में आप सब अलग अलग ब्लॉक थके, गाबा थके, पालो थके आवेला मेहमान, गड्ढा गमेती, मेट, कोटवाल, साधु संत एवं कर्मचारी गण, जनप्रतिनिधि आप सबने मारा तरफ थके जोहार। अभी मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात मिली, अलग अलग बात मिली, अपने समाज सुधारने बात मिली। मैं भी कई बातें मिलवा चाहूंगा। आपने जे आज आपने वैसे जीवित हैं और अनंत जीवित काटो है, आज आपने हत्ता अनंत दर्शन करवा आप जी। और मैं भी आया पहले उनका दर्शन करें, क्योंकि ये सापड़े मोटा भगवान है। और मैं भी अगर भगवान मानो तो सब तक के पहले मार आई बाप ने भगवान मानो। आपने वो 4 धाम है, अगर शादीशुदा है तो बे तो मारा आई बाप न बे मार लाड़ी न आई बाप, वो 4 धाम की यात्रा है। और उन्हीं को अपन अगर अच्छा दर्शन करा अपने और आनंद खुशी रखा तो अपने जीवन भर खुशी रही सके। आज आना है 100 साल ने उम्र काटजी है, मैं लागे कि 100 साल ने उम्र शायद आपने आना वधार नहीं पण 10% भी नहीं काढ़ी सका हूं, हाई नहीं काढ़ी सका। जे वो आने खादो है ये वो आपने नहीं खाता है। आज घनी मोटी दुख की बात है। काले मारे एक डॉक्टर साहब तक मळवू था जी, तो और बात की थी कि एमएलए साहब हमारे समाज में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है तो वो नशे में सुधार है। मैंने कहा साहब बिल्कुल, पर सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है? आज हमारे जो माता हैं, जो बहनें हैं, सबसे ज्यादा नशा कर रहे हैं। आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतने नशे कर रहे हैं जो हमारे जो आने वाला वंश है, जो हम जिस बच्चों को जन्म दे रहे हैं, वो बच्चा भी कमजोर हो रहा है, आंखों से भी कमजोर हो रहा है, दिमाग से भी कमजोर हो रहा है और शरीर से पूरी तरह से कमजोर हो रहा है। तो इसलिए विशेष करीने आज आ कार्यक्रम थकी मार्फत थकी मैं कहवा चाहूंगा कि आपने समाज जटलो जो नशो करता हो नशो बंद कर दीजो। एक हाथी ने छूटे तो कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे पण कम कर दीजो, क्योंकि अगर नशो तमे नहीं छूटजो तो आने पीढ़ी गजब कमजोर थी जाएगा। आपके आने वाली पीढ़ी खेतों में सही तरह से काम नहीं कर पाएगी, आपके आने वाली पीढ़ी कहीं किसी के सामने लड़ नहीं सकेगी, अच्छा पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ सकेगी। अभी गुरुजी आपने वैसे जीवराज जी सर काफी सारी बातें बताड़ी गई आना स्वाद माते, आणि बातें दोहरावा नहीं चाहूंगा। मो अबार कड़ा खरा शिक्षा माते भी बात करता था, मो भी शिक्षा माते बात करवा चाहूंगा। एक शिक्षा अगर आपने घर में शिक्षा अच्छी सोरा ने सूरी मળી है तो मो समझो के वणे घर में सुरक्षा थी जाए। सुरक्षा ये थी जाए कि आज नो जमानो टेक्नोलॉजी नो है, ऑनलाइन नो है, और आज तमे छोटो तक छोटो भी काम करो, कहीं सरकारी योजना नो भी फायदो लेवो है, तमार ऑनलाइन की जरूरत पड़े और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है।
तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ाई की जरूरत है। એટલે આપણે ઘેરમાં સોરા સુરી भी बनाना जरूरी है। आज सरकारी में सरकार योजना बहुत सारी दे रखी है, आदिवासियों को दे रखी है, लेकिन पूरी तरह से आज तक हम लोगों को फायदा नहीं उठा पाए। इस कारण से हम लोग कहीं न कहीं पीछे हट रहे हैं और नहीं हम हमारे बच्चों के पीछे ध्यान नहीं पा रहे हैं। इस कारण से कहीं न कहीं हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, ये मेरा मानना है। तो सब के ज्यादा આપણે સોરા બનાડવા है ઘણા ખરામો સાંભળો तो कई आई बाप कई सोरत बनाड़ा पण सोरत नौकरी से नहीं लगता नहीं। तो मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ। एक बार हम महाराष्ट्र के अंदर गए थे, पुणे के अंदर, और एक होटल थी और उस होटल के अंदर वेटर जो नौकरी करता था, जैसे आबार अन्य આપણે ખાવા પરોસવાનું કામ કરે તો વે આપણે પાછો મેન સિટીમાં વેટર એમ ગઈ। તારા વેટર ને પૂછ્યું અમે તમારી સેલેરી શું है, तो वेटर ने कहा कि 60,000 70,000 वाले वेटर हैं। फिर विश्वास नहीं हुआ 60-70,000 हमारे यहाँ पे राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर ने મળે तो તમારા આટલા किए तो बने कीधु तो हमारे मैनेजर ने पूछ लियो। तो मैंने मैनेजर को पूछा तो मैनेजर ने भी कहा 60-70,000 ही नहीं, यहाँ पे लाख रुपया वाले भी सैलरी वाले भी वेटर हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है और अच्छी ये इंग्लिश बोल लेते हैं और अलग अलग राज्यों की भाषाओं को समझ सकते हैं और कस्टमर को होटल के अंदर अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, इसीलिए उनकी इतनी सैलरी है। तो मैंने उसी समय से मेरे दिमाग में आ गई बात, आपने अगर अच्छी शिक्षा है तो नौकरी लागे या नहीं लागे, लेकिन असल भणाई है शिक्षा है दाना दुनिया में कणे भी कोने जाइन असल पैसा कमाईने लावी सके, वे शिक्षा की ताकत है। એટલે આપણે સોરા સુરી अधिक थी अधिक बनाड़वा है। बीजी बात, आज मुझे तमाम विधायकों 84 ना विधायक साहब भी राजकुमार जी बन जाओ और थावरचंद जी भी बन जाओ और मैं भी आजपुर तक की विधायक बन जाऊं। मेरे हमसे पहले यहाँ पे भी आपने सबने जोर लगा दी तो 2018 के अंदर, और आपने अन्य विधायक राम प्रसाद जी डिंडोर साहब भी था। पेलकापरा मुक्काम वोट थे रही गयो तो एल के हाथ समाजे मेहनत की दी अपने समाजे और ताकत लगाड़ दी और एकजुटता देखाड़ दी तो आपने आसपुर में जीत था जी। और आसपुर में जीत था जी तो उन आसपुर विधानसभा की जनता की आवाज जयपुर गई और जयपुर जाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले पानी पे बोले। पानी पे मैं इसलिए बोला कि આપણે આને એરિયામાં અગર જીવવું है, अनाज भी मोड़ा में आवे, पानी तक આપણે मेन पानी की जरूरत है। तो हमारे एरिया के अंदर जो यहाँ सागवाड़े में भी जो एक नहर आती है माई डैम से और सोम कमलाबा से जो नहरें थी, उस नहरे सीपेज मतलब पानी न करते तो कई किसानों ने 50 क्विंटल गौ था वोटे 10-10 क्विंटल गौ था नुकसान था तो और जना ने मोरे लास्ट खेत पड़तो तो जे नहर ने लास्ट सीमा थे वे किसानों ने पानी नहीं मिलतो तो आड़ा बल्ला में जयपुर में आवाज उठा जी। तो वहां पे आवाज उठाई तो मैं जयपुर से महीना भर जयपुर रहा और मेरे से पहले यहाँ पे आसपुर विधानसभा में प्रस्ताव मांग लिया 150 करोड़ का। वो आसपुर विधानसभा की जनता की ताकत है, उनके विचार वहां पे गए। આપણે એરિયામાં ખાદ્ય સુરક્ષામાં જણા લોકોને આપણે ગૌ ને મળતા है આણા બલ્લા આવાજ ઉઠાવતી। આપણે જણા मनक ने आज तक 50,000 और 1.5 लाख आज तक इंदिरावास नहीं મળ્યું है, આણા બલ્લા આવાજ ઉઠાડજી। આપણે જે ભણવા વાળા છોરે हैं, जो कॉलेज करे हैं, एसटीसी की दी है, बीएड की दी है, आज 2-2.5 साल से बच्चों की छात्रवृत्ति अभी तक जमा नहीं हुई है, उन बच्चों के लिए आवाज उठाई। वो आवाज हम लोग तब जयपुर में जाके उठा पाए जब यहाँ की जनताओं ने हमको जिता के जयपुर भेजा, तब जाके आवाज उठा पाए। वो सबसे बड़ी आपकी ताकत है। आज आमे तो वे जाए आवाज उठाड़ जी जे आज आमे काम कीधु यू काम पहले थी जाऊ तू। आज थकी 25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले थी जाऊ दोस्तों। तो जे काम आज आपणे करी रही तमे वोट पहली वक्त नहीं आली रही हो,
वोट तो पहले थे कि अपने बाप दादा डोकरा हालता आवे हैं, पर जी आज काम थे रे जो यू काम पहले थे जब तो इसलिए हमारे समाज के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। आज 3 विधायक जीत के गए, काफी राजस्थान के अंदर परिवर्तन हुआ है। આપણે અહીંયા ઉદયपुर સંભાગમાં બાંસવાડા સંભાગમાં से पूरा राजस्थान में परिवर्तन થઈ ગયું है। लेकिन अब फिर एक चुनाव આવી रहा है, जो दिल्ली वाला चुनाव है और राजस्थान में तो आपने आवाज गई है, जयपुर में आपने गई है, समाज नो आवाज ने आदिवासी नो नाम भी पड़ा, आदिवासी नो यू विकास भी था यू था सब आवाज उठे, लेकिन अभी तक आपने दिल्ली में आपने आवाज नहीं गई है। और अभी ही जस्ट 2 महीने के बाद वोट पड़ने वाले हैं और उस पे आप किस तरह से ताकत दिखाया जाता है वो तम माते डिफरेंट करेगा। वो तमका ने पावर है, एक आंगળી है, एक अंगूठो है, आना में तमका ने पावर है कि तमे हो करी सकोगा। अगर आपने दिल्ली आवाज जाती रहे जी, आई नहीं आवाज अगर दिल्ली जाती रहे जी, तो वहां पे हमारे यहाँ की आवाज नहीं, पूरे देश लेवल की आदिवासियों की आवाज जाएगी। और देश लेवल की आवाज जाएगी तो आपकी यहाँ पे शिक्षा की बात होगी, आपके यहाँ पे पानी की बात होगी, आपकी यहाँ पे बिजली की बात होगी, यहाँ पे अच्छे से अच्छे आपकी कोई सुविधा के लिए बात होगी, ये जल जंगल जमीन की सुरक्षा की बात होगी। आपके यहाँ पे जो आसपास के पहाड़ दिख रहे हैं, इस पहाड़ के अंदर कोई कोयला होगा, कोई सोना होगा, तो वो पहाड़ सुरक्षित की बात होगी। अगर तमें सही निर्णय नहीं लीधो, सही वोट नहीं आया, तो तम होड़े ये पहाड़ भी जाएगा और यहाँ पे हमारे लोगों की जो जमीन है कब्जा करीं बैठे हुए जमीन भी जाएगा। तमें क्या होगा कि एमएलए साहब जगह जाती रहे, जगह में तो हमें बैठे हैं। एक उदाहरण आलवा चाहूंगा अपने समाज में। आज मैं कई जगह जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ और कई लोग अपनी समस्या भी बताते हैं। तो जिस बुजुर्ग ने, जिस डोकरे ने 20 बीघा जमीन कब्जे में रखा है, 20 बीघा जमीन कब्जा है मैंने, लेकिन 5 बीघो खाते बोले है, 15 बीघो जमीन आज भी बिलानाम और सन्नोट बोल रही है। तो बिलानाम और सन्नोट जमीन कौन? वो सरकार का कब्जा है और सरकार जब चाहे वो जमीन ले सकेगा। उसके लिए आपकी आवाज दिल्ली भेजने की जरूरत है। जब आपकी अपने एरिया के अंदर जमीन जाएगी तो हमारी आवाज दिल्ली भेजने की जरूरत है, क्योंकि अन्य अपने लास्ट एसडीएम साहब ने ज्ञापन आल दी, तहसीलदार साहब ने आल दी, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन आल दी और यहाँ पे ज्ञापन में ही सीमित रह जाएंगे। लेकिन अपना आदमी अगर दिल्ली में जाके बोलेगा तो वहां पे सरकार पूरी एक्टिव होगी और यहाँ सरकार सर्वे कराएगी और आपके जो जमीन छूटक जमीन है, बिला नाम सन्नोट जमीन, उसके लिए नया कानून बनाएगा और कानून बनने के बाद वो जमीन भी आपकी खातेदारी होगी। और ये तब होगा जब अपना आदमी वहां पे जाएगा, तब होगा। इसलिए हम लोगों को सही तरह से हमारे निर्णय लेने होंगे। और जो अभी जो समाज ने सबसे बड़ी ताकत दी है, एक आदिवासी परिवार ने, और एक जाजम पे हम लोग सब मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब लोग मिलके जो हमारा निर्णय करने का जो नियम बने हुए हैं, वो बाप दादा के पुरखों ने जो बनाए हैं, वो ही नियम आज चल रहे हैं। पहले आपने कई भी बात थी तो पूरा गांव ना भेगा थईन करता और हद तक गांव ना या मोटी बात थी तो पाल हुदी जाती और हद तक मड़ी ने तय करता कि एक आदमी फलाणो पे वे मोकलो, वे बात करी ना वे। और वही व्यवस्था आज हमारे आदिवासी परिवार और हमारे जो पार्टी का जो नियम बन रहे हैं उसी के आधार पे बने हुए हैं। जो हमारे पुरखे बना के गए उसी को व्यवस्था को लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों को हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी है, जो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप सबकी ताकत से, आप सबकी मेहनत से यहाँ पे अगर हम हमारे यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर सीट हासिल करते हैं तो कहीं के हमारे यहाँ की जनता सुरक्षित रहेगी, हमारे ये जल जंगल जमीन सुरक्षित में रहेगा, हमारा जो आरक्षण है वो सुरक्षित रहेगा, ये मेरा मानना है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मेरी बात को यहीं विराम करूंगा, क्योंकि अबार पेला 2-4 वक्त आश्वासन आलिंग गया, खावा तमें तैयार और लाइन भी लगा दी है।
तो मेरी बात को यहीं सीमित करूंगा। मार बात हमल जेड़ा बल्ले खूब खूब सबने जोहर। यह हमार भगत है और बेणेश्वर की भी आवाज उठाई थी मैंने, जो बेणेश्वर वाले भूल गया मैं। 295 के अंदर जी नियम है विधानसभा के अंदर, और उसमें स्पेशल मैंने बेणेश्वर को लेके आवाज उठाई थी। वो बेणेश्वर अब आप पहले पूर्व अनुतोष भाई जिला अध्यक्ष भी कहेंगे कि अन्य कमिटी है, चाहे एमएलए है, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आम व्यक्ति है, मरवा बात फूल लेन बेणेश्वर जाऊ है। तो वहां पे अपना कोई बेवानो तो ठगणो जुए कि नहीं जुए। आज हमार समाज 4 स्टेट थे कि पूर्व समाज आवे और वे जैन बे अपने समाज ते वे सही जगत बेवान ठगणो नहीं है। गंदगी में बहन समाज पासा हुआ, खावा बनाड़ी पासा हुआ, आना बल्ले में जयपुर में आवाज उठाड़ी थी कि 80% जमीन हमारे वहां पे रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर होना चाहिए, मतलब राजस्व विभाग के अंदर आदिवासियों के नाम पे जमीन होनी चाहिए। और वहां पे बहुत जल्द वहां बेणेश्वर धाम जो है, बेणका जो अपने बाप दादा कहे और वो बेणका ही है, वहां पे विधायक मोस हो तो बहुत जल्द वो जमीन के लिए भी करेंगे, और करने के बाद वहां पे भवन भी बनेंगे, और आप सबके भक्तों की उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। आप सबको मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबने जोहार।